नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम जींद जिले के सफीदों क्षेत्र के गांव भंभेवा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया मूर्ति देवी हैं। उनके पति रणधीर पिछले 3 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका निधन हो गया है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है और हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा में। हमारे साथ दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जिला जींद गांव भंभेवा के अंदर और यहाँ पर पहुंचने की वजह है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज लाखों परिवारों की भूख की तृप्ति हो रही है। जी हाँ दर्शकों, सही सुना आपने। अन्नपूर्णा मुहिम वह मुहिम है जिसने बीड़ा उठा रखा है। हर एक जो गरीब और असहाय परिवार है, उनकी जो भी जरूरतें हैं वह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी की जाती हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी पहुंच चुकी है भंभेवा गांव के बीचों बीच और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो गाड़ी है उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं, यह जो गाड़ी है वह श्री धनाना धाम से यहाँ पर पहुंची है और इस गाड़ी के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। दर्शकों, यह जो गाड़ी है अन्नपूर्णा मुहिम की वह जरूरतमंद परिवारों की, गरीब और असहाय परिवारों की सहायता करती है। जिन परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की सुविधा चाहिए होती है, वह इस मुहिम को कॉल करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उनके सदस्यों को कॉल करते हैं और वह जो उनके अनुयायी हैं सहायता पहुंचाने के लिए घर घर जाकर उनको सहायता पहुंचाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम घर के बाहर खड़ी हुई है। वह जो राहत का सामान है वह लेकर के घर के बाहर खड़ी हुई है और घर के अंदर जाने को तैयार हैं। और आइए घर के अंदर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि घर अब जो परिवार है वह अपना गुजारा किन परिस्थितियों में कर रहा है। दर्शकों, मौजूद हैं हम उस घर के बाहर एंट्रेंस पे और आप देख पा रहे होंगे जो इस घर की दीवार है वह कितनी छोटी है। मेरी हाइट से भी कम इस घर की दीवार है और जो इस घर का एंट्री गेट है वह आप देख पा रहे होंगे। दर्शकों, हम मौजूद हैं घर के अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस साइड में टंकी रखी हुई है पानी को स्टोर करने के लिए परिवार के द्वारा, और यहाँ पर एक बड़ी टंकी रखी हुई है और एक छोटी टंकी रखी हुई है। और इस घर की जो हालत है वह कितनी कंजस्टेड हालत में यह घर है। और आप देख पा रहे होंगे इस तरफ इस घर का बाथरूम है और बाथरूम के ऊपर की जो छत है, छत का आपको दिखा दें कि दरवाजे के ऊपर बहुत ही सामान रखा हुआ है। इस घर का जो यूज में ना आता होगा वह सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और इस जो बाथरूम है उस बाथरूम का दरवाजा भी अगर आपको दिखाएं
तो दरवाजे की हालत भी कितनी टूटी-फूटी हालत में इस घर का जो दरवाजा है वह आपको दिखा दे। यह किसी प्रकार से सुरक्षा की सुविधा नहीं कर सकता। सुरक्षा के रूप में इसकी जो प्रयोग है वह नहीं किया जा सकता होगा। इस हालत में यह दरवाजा है और इसी कंजस्टेड हालत में इस घर का शौचालय भी है और इतनी कंजस्टेड हालत में यह जो घर है, यह जो परिवार है अपना गुजारा कर रहा है। इस बाथरूम में एक जो पर्सन है वह भी बड़ी मुश्किल में खड़ा हो सकता है। इस बाथरूम को देखकर वह अंदाजा लगाया जा सकता है और उसके साथ ही आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन हमें नजर आ रही है और इस वॉशिंग मशीन की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी टूटी फूटी हालत में यह वॉशिंग मशीन है। इसमें कितने बड़े बड़े छेद हो रखे हैं जो पानी को स्टोर नहीं कर सकते। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है और अगर इसके अंदर की बात करें तो अंदर भी यह पूरी टूटी फूटी हालत में हमें नजर आ रही है। और अगर इधर दूसरी ओर हम नजर डालते हैं तो हमें इस परिवार का, इस घर का चूल्हा नजर आ रहा है। यह चूल्हा भी बहुत ही कंजस्टेड हालत में यहाँ पर बना हुआ है। एक कोने में इस चूल्हे को रखा हुआ है और परिवार के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको हम अंदर लेकर चलते हैं इस घर के तो यहाँ पर हमें लकड़ी का दरवाजा नजर आता है। आप देख पा रहे होंगे इस लकड़ी के दरवाजे की हालत भी। और अगर यहाँ इसकी चौखट की बात करें तो चौखट यहाँ पर इस घर की लकड़ी की है। और अगर छत की बात करें तो छत इस घर की कड़ियों की है, कच्ची छत है जो ढहने को हो रखी है। अगर दीवार की बात करें तो दीवार यहाँ पर अपनी जगह छोड़ चुकी है और बहुत ही बड़ी दरार यहाँ पर हमें नजर आ रही है। दर्शकों, यह जो स्थिति है वह कमरे के अंदर की स्थिति है और यहाँ पर आपको दिखाना चाहें, कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वह आपको दिखाए कि जो दीवार है वह अपनी जगह छोड़ चुकी है। बड़ी बड़ी दरारें इस घर में आ रखी हैं और जो बिजली है, बिजली की फिटिंग भी कहीं ना कहीं हमें टूटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये देखिए आप, बिजली की फिटिंग है जो वह टूटी फूटी हालत में यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और जो छत है इस घर की, छत भी कड़ियों की है, कच्ची छत है। और अगर हम इस घर की बात करें फर्श की, फर्श यहाँ पर कच्ची हालत में यहाँ फर्श हमें नजर आ रहा है। यह जो टूटा फूटा फर्श है जो यहाँ पर बेहद पुराना फर्श हमें नजर आ रहा है। और अगर इस घर की हम खिड़की की बात करते हैं, खिड़की यहाँ पर बहुत ही जर्जर हालत में हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जो जाली है इस खिड़की की वह पूरी तरह से टूट चुकी है। आप देख पा रहे होंगे मच्छर मक्खी से है किसी भी प्रकार से सुरक्षा नहीं कर सकती। दर्शकों, यहाँ पर कुछ सामान स्टोर करने के लिए 2 स्लैब बनाई गई हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर का जो सामान है वहाँ पर किचन का सामान रखा हुआ है, कुछ बर्तन रखे हुए हैं और उसके नीचे ही जो इस घर में आंटी जी हैं उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। और उसके दूसरी तरफ भी आंटी जी ने अपने जो संदूक हैं और भी जो सामान है घर का वह रखा हुआ है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता आई है आज इनके पास पहली बार, उसकी सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा रख दी गई है। दर्शकों, जानकारी के मुताबिक इस घर में 2 कमरे हैं और आइए आपको दूसरे कमरे की ओर लेकर चलते हैं। दर्शकों, अगर हम दूसरे कमरे में एंटर करते हैं तो यहाँ पर भी एक दरवाजा है जो हमें नजर आ रहा है और उसकी जो स्थिति है उसकी बात करें तो यह लकड़ी का दरवाजा है और इसकी स्थिति जो है वह बहुत पुराना हो चुका है। और इसकी जो चौखट है उसकी बात करें तो चौखट यहाँ पर लकड़ी की है और बहुत ही डाउन, यह जो दरवाजा है बहुत ही डाउन उस लेवल का है। और अगर आपको आगे लेकर चले इस कमरे में तो यहाँ पर यह जो कमरा है बहुत ही कंजस्टेड हालत में यह कमरा है। परिवार के द्वारा बहुत भारी संख्या में सामान यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। सोने के लिए यहाँ पर 2 मंजे, 2 चारपाई रखी गई हैं और उसकी दूसरी तरफ यह जो कमरा है उसको किचन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर परिवार के द्वारा गैस सिलेंडर रखा गया है और किचन का जो सामान होता है, मिर्च मसाले, उनके डिब्बे यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। कुछ ही मात्रा में डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। कमरे की छत की बात करें
तो छत भी बहुत ही क्रिटिकल हालत में हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जो कड़ियां हैं वह भी झड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं और जो बिजली है, बिजली की तारें यहाँ पर हमें ऐसे ही नजर आ रही हैं। बिजली की फिटिंग नहीं है यहाँ पर। और अगर आपको दूसरी तरफ लेकर चलें तो यहाँ पर कुछ कड़ियों की सहायता से स्लेब बनाई गई है। परिवार ने अपना जो सामान है वह यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरफ डाउन यहाँ पर ये जो स्लेब है बनाई गई है और यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं परिवार के द्वारा। यह इस घर की पूरी स्थिति है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, इसी कमरे में यहाँ पर इन्वर्टर रखा गया है और जानकारी का मुताबिक आपको बता दें कि यह जो इन्वर्टर है यह चलता नहीं है, खराब हो चुका है। और यहाँ पर जो फ्रिज है उसकी हालत भी आपको दिखा दें कि यह फ्रिज भी बहुत ही जर्जर हालत में हमें नजर आ रहा है और यह भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं है क्योंकि इसकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे, यह चलता भी नहीं है। दर्शकों, मौजूद हैं हम परिवार के बीचों बीच और आइए जानते हैं परिवार से, परिवार किन परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहा है। नमस्कार माता जी। जी, क्या नाम है आपका? मूर्ति देवी से जी, परिवार में कितने सदस्य हो आप? 2 से। कौन कौन है जी? लड़का मेरा जी, आपका लड़का कितनी उम्र का है? उम्र 14 साल की जी। जी, तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है? क्या? चल रहा कमानिया था जाली आई तो आई बात से जमीन छिट्टा पे भी जमींदारा ने दिया। जी, हाँ, तो जो जो हुआ मैं मन्ना की रोटी जमींदारा ने करी थी। जी, हाँ। बच्चा क्या करता है कुछ आपका? नहीं करता जी। तो कहाँ पे है बच्चा आपका? वो रिश्तेदारी में छोड़ रखा। जी, क्या? खर्चा नहीं था यहाँ पर। जी, यहाँ पर आप उन्हें टाइम से खाना नहीं दे पा रहे थे इसलिए। हाँ जी, तो आपके हस्बैंड को क्या हुआ? आपके पति को क्या हुआ? कैंसर थी जी, 3 साल तक। तो कब डेथ हुई है उनकी? अरे कब गुजरे हैं वो? वो ही 3रे महीने में 7 तारीख में। जी, मतलब पिछले महीने ही उनके वो गुजर चुके हैं और आपकी इनकम का कोई साधन नहीं है हाँ, इसलिए। कमानिया इनको जी कोई भी कमानिया नहीं कोई भी जी। कैंसर थी जी उसका। जी, तो 3 साल से आपने बताया कि इनको कैंसर थी, तो गुजारा कैसे चल रहा था आपका? जमींदारा का जो साजी था न जी, उड़ता करता जमींदारा का जी। जी, और अब? ये तो छिट्टा का सामान भी देख तो चूनो ही पड़ा मरगता वाला है। जी, हाँ, मैं मन से मन चून नहीं लिया तो आटा हो ही पड़ा इतना ही। जी। हाँ, दाल साग हो इधर है आंटी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो यह घर है वह आपका खुद का घर है? ना। मेरे पापा कहा जी, जी, ये आपका? मैं तो लड़की हूँ यहाँ की। जी, आप अपने मायके में रहते हैं? हाँ, मलके में रहती जी। जी, कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं तो 20-22 साल हो गए रहती ना। जी, तो क्या मजबूरी थी आपकी तो कि आपको अपने मायके में आकर रहना पड़ा? कुछ नहीं, बस हमारे भाई नहीं थे इस करके 4 बहन थे हम। जी, एक आपके ऊपर कोई कर्जा लोन वगैरह? कर्जा लोन कुछ नहीं, बस मीटर की ये समस्या पड़ लेगी उसने। जी, उसको उतार के क्यों लेके गए हैं मीटर को? उतार को बिल नहीं भरा गया, पहला बूढ़ा मर गया, फिर लड़किया का ब्याह कराया, फिर शादी छोरी की भी शादी कर दी, फिर 3 साल तक ये बीमार था। जी, कितना कर्जा है आपके ऊपर? कर्जा तो यो बिजली का तो 60-8 से 60,000, 8,000, हाँ। तो कुल 68,000 आपके ऊपर बिल का। भरा नहीं गया जोड़ा। जी, हाँ, क्या कारण था कि बिल भरा नहीं गया? भरा को नीनू को आके सारे भरने पड़ेंगे जब तेरा नाम लाग सके मीटर। बाबू का कर्जा उतारना पड़ेगा। तो कितने दिन से आपके घर पे बिजली नहीं है अभी? ये तो महीना हारा हो गया पट्टे न मीटर। जी, तो आप बिना बिजली के यहाँ पे रह रहे हो? ये मैं इसे करके जा रही थी बाहर, मारा गर्मी में क्यों कर रहा। जी, आपको क्या समस्या है? सब बीमारी बताओ जो भी आप। बीमारी तो थायराइड भी बताओ, शुगर भी बताओ। हाँ, गोड्या तो ये हड्ड मेरे तो ना तो घूमया फिरा जाता ना पेशाब करा जाता ना बाथरूम कुछ नहीं, बैठा ही जाता धरती में। तो मैं तो इस पर धरका तो चोन भी हूँ। रात में रोटी पोगा जब इस पर बैठ कर रोटी सेकूं गैस पर। हाँ, तो दर्शकों, आपने देखा कि सब न पता है यहाँ पे नू दर्द छोरी का चालांदी नहीं आलांदी मैंने सबको पता है। कोई सा काम सही नहीं जिसने ना बेरा होगा। गन करे तो नू भी कहा इसका बटे तो मर चुका कुकर काम चल लगा इसका छोरा यहाँ
14 साल का छोरा। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार की क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में यह जो परिवार है अपना गुजारा कर रहा है। आंटी जी ने बताया कि पिछले महीने ही इनके हस्बैंड की डेथ हुई है और किन हालातों में इनके पति की डेथ हुई है। इनके पति को कैंसर था, कैंसर की वजह से वह पिछले 3 साल से ग्रस्त। दर्शकों, इस परिवार में जो मुखिया है, आंटी जी हैं, उनका कहना है कि पिछले 1 महीने से इनके घर पे बिजली नहीं है। 68,000 जो इनका बिजली का बिल है, उसको ना चुकाने की वजह से बिजली के जो अधिकारी हैं, वह इनका जो मीटर है वह उतार के ले चुके थे, जा चुके थे और अब यह 1 महीने से बिना बिजली के यहाँ पर रह रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी परिस्थितियों में, कितनी जर्जर हालत में यह जो परिवार है वह अपना गुजारा कर रहा है। और इसी के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए रोशनी की नई किरण बनकर, इनका सहारा बनकर यहाँ पर सामने उभरी है। और आइए अब जानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि वह इस बार इस परिवार के लिए क्या सहायता लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और इस परिवार की जानकारी उनको कहाँ से मिली। नमस्कार सर। सत साहिब जी। जी, क्या नाम है आपका? अमित दास। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो यह अन्नपूर्णा मुहिम है वह इस घर तक कैसे पहुंची? जी, सतगुरुदेव संत रामपाल जी भगवान के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसके द्वारा गांव-गांव में, गली-गली में जाकर ऐसे परिवारों को ढूंढा जा रहा है जो असमर्थ है अपना खर्चा चलाने में। उनके लिए परमात्मा, इनको भी इसी तरह ढूंढा है। उनके लिए परमात्मा अन्न का, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान, जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सेवा चलाई हुई है परमात्मा ने। जी। तो सर, आज इस परिवार के लिए क्या सहायता आई है, एक बार विस्तार से बता सकते हैं आप? हाँ जी, आज इस परिवार के लिए 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, चाय का पैकेट, सूखे दूध का डिब्बा, सरसों का तेल, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, नमक, बेसन, दलिया, काले चने, हरी मूंग की दाल, चना दाल, हल्दी का पैकेट, जीरे का पैकेट, लाल मिर्च का पैकेट, धनिया का पैकेट, अचार का पैकेट। जैसे कि ये साबुन है, 2 साबुन है, एक परिवार में है, और नहाने वाली 2 साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ और कपड़े धोने की साबुन। ये सभी सामग्री परमात्मा के आदेशानुसार इनको आज यहाँ पर भेजी गई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे इस परिवार को आज पहली बार सहायता मिली है, तो आगे कब तक इस परिवार की सहायता होगी? सत्संग इसको जैसे का लड़का है, वो 14 साल का है, जब तक वो खाने कमाने के लायक नहीं होता तब तक इसको ये मिलता रहेगा। अगर वो नहीं है यहाँ पर, जिस तरह वो बाहर रहता है, अगर वो नहीं आना यहाँ पर है तो जीवन भर तक इतने अजीब है कि नहीं, इतना इसको मिलता रहेगा। ये हमारे गुरुजी की तरफ से इसको सामग्री मिली है। सर, जैसे इस परिवार को आज सुविधा पहली बार मिली है, तो आगे अगर इस परिवार को आगे भी सुविधा चाहिए होगी तो यह परिवार संपर्क कैसे करेगा? जैसे कि इस परिवार को आगे भी ये सुविधा चाहिए राशन की, तो हमारे गुरुजी जी की तरफ से ये कार्ड है, इसके ऊपर एरिया सेवादारों का नंबर लिखा हुआ है और इस पे ये संपर्क कर सकते हैं राशन खत्म होने से 2 दिन पहले। यदि ये 2 दिन पहले कॉल करते हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर आश्रम की टीम, यदि आप इस पे अगर राशन खत्म हो जाए तो इन नंबरों पे से आप कॉल कर लियो, किसी भी नंबर पे 2 दिन पहले कर लियो, 2 दिन के अंदर अंदर परमात्मा की टीम आपके पास राशन पहुंचा देगी जी। आंटी जी, आपके पास इतनी सुविधा पहुंची है, आज आटे से लेकर दालों से लेकर यहाँ तक कि दलिया भी है, अगर आप कभी बीमार हो तो दलिया भी बनाकर खा सकते हैं, और दूध तक की सुविधा आपको मिली है, सब्जियों की सुविधा मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कुछ सहारा मिल पाएगा अब? सहारा मिला गुरुजी जी। तो कैसा? बढ़िया रोटी को पानी खाई जाए जी, कैसा लग रहा है अब आपको? लग गया जी, बढ़िया लगा। सबकी करो इसी से भगवान जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करेंगे आप, जिन्होंने इतनी मुश्किल घड़ी में आपकी सहायता? बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो आंटी जी हैं, उनका भी कहना है कि अब उनको कुछ सहारा मिल पाएगा, वह समय से अपना खाना खा पाएंगी। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर गांव के सरपंच भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं सरपंच गांव भंभेवा प्रतिनिधि नवीन कुमार जी। तो सर, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इस परिवार की क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजारा कर रहा है? परिस्थिति आपने सामने दिख भी रही है जी, कैमरा को मांगे देख लो। असली कति जरूरत से परिवार ने कमाने वाला कोई नहीं है परिवार में। जो था वो भी एक्सपायर हो गया। 2 लड़की उनकी शादी हो रही है, 1 लड़का है बस, और ये खुद बीमार रहती है। तो सर, अभी जो सहायता इनके पास पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी सहायता लेकर आए हैं, उसको देखकर आपको कैसा लगा? ये बहुत बढ़िया सहायता है जी। इसी मुहिम तो कोई नहीं चला रहा, घनी बढ़िया मुहिम है, असली में जरूरत है कति। तो सर, कोई आपने ऐसा कभी धर्मगुरु देखा है जो ऐसे घर घर जाकर सहायता करता है, पूछता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और वही सहायता उनको देता है? ना, ऐसा गुरु कोई नहीं है जी। इसने तो बहुत घनी सामाजिक काम, सबसे ज्यादा सामाजिक काम यही रामपाल महाराज। ये जो पानी चढ़ गया था, सरकार से भी जो काम लाचार है वो महाराज करे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दर्शकों, जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह भूख के खिलाफ बहुत बड़ा कदम है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम लाखों लोगों की भूख की तृप्ति का कारण बन रही है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि हर एक व्यक्ति खुशी से अपना जीवन जी सके। दर्शकों, और ऐसी खास पेशकश देखने के लिए बने रहें ऐसी न्यूज के साथ। कैमरामैन गौरव के साथ प्रियंका, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र
9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब